प्रभात बच्चों, कक्षा छठी, विषय हिंदी, पुस्तक वसंत भाग 1, पाठ 13, मैं सबसे छोटी हूँ कविता। कवि सुमित्रानंदन पंत। व्याख्यान 1। बच्चों, आज हम वसंत पुस्तक से पाठ 13 मैं सबसे छोटी हूँ कविता पढ़ेंगे। इस कविता के कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी। जीवन परिचय। सुमित्रानंदन पंत का जन्म अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश के कैसोनी गांव में 20 मई 1900 को हुआ था। इनके जन्म के कुछ घंटों बाद इनकी मां चल बसी। इनका पालन पोषण इनकी दादी ने ही किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में ही हुई। 1918 में वे अपने भाई के साथ काशी आ गए। बच्चों, सुमित्रानंदन पंत का जन्म अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश के कैसोनी गांव में हुआ। इनके जन्म के कुछ घंटों बाद इनकी मां की मृत्यु हो गई, तो इनका पालन पोषण इनकी दादी ने ही किया और इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में ही हुई। यानी जो इन्होंने शुरुआत की पढ़ाई की वो अल्मोड़ा में ही की। और 1918 में वे अपने भाई के साथ काशी आ गए। 19 में महात्मा गांधी के सत्याग्रह से प्रभावित होकर इन्होंने अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ दी। प्रमुख कृतियां वीणा, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, मधुज्वाला, मानसी, वाणी, योग आदि। निधन 28 दिसंबर 1977 प्रयागराज में हुआ। बच्चों, 1918 में जब वे अपने भाई के साथ काशी आ गए तो 1919 में वे महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी शिक्षा को अधूरा छोड़ दिया। इनकी प्रमुख कृतियां, उनके प्रमुख कविताएं, लेख कहें तो वो थे वीणा, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, मधुज्वाला, मानसी, वाणी, योग। अनेक कृतियां थी इनकी। इनका निधन 28 दिसंबर 1977 को प्रयागराज में हुआ। तो कविता को शुरू करने से पहले हम पढ़ेंगे कविता से संबंधित शब्दार्थ। शब्दार्थ। अंचल वस्त्र का छोर, गात शरीर, निस्पृह इच्छा रहित, निर्भय निडर। तो अंचल होता है वस्त्र का छोर, वस्त्र का एक किनारा। गात शरीर, निस्पृह इच्छा रहित, जिसकी कोई इच्छा नहीं होती, निर्भय निडर, बिना डर के। तो बच्चों, अब हम शुरू करेंगे कविता की पंक्तियां। मैं सबसे छोटी हूं, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा मां तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। तो देखिए कविता की पंक्तियों को हम किस प्रकार लयबद्ध से गाते हैं। लय में, मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा मां तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं
कि एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ को कहती है कि हे माँ, मैं कभी बड़ी ना हूं, मैं सबसे ही छोटी रहूं, मैं तेरा आंचल पकड़कर सदैव तुम्हारे साथ घूमती रहूं और तुम्हारा हाथ मैं कभी न छोड़ूं। तो मैं सबसे छोटी रहूं, हमेशा तुम्हारी गोदी में ही सोऊं और मैं तुम्हारा आंचल पकड़कर तुम्हारे साथ फिरती रहूं और मैं तुम्हारा साथ कभी न छोड़ूं और तुम्हारा हाथ भी कभी न छोड़ूं। इस प्रकार इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि वह बालिका कहती है कि मैं बड़ी होना नहीं चाहती हूं। तो देखिए इसकी व्याख्या। एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ से कहती है, हे माँ, मैं कभी बड़ी न होऊं, मैं सबसे छोटी रहूं, मैं तुम्हारी गोदी में सोया करूं। हे माँ, मैं तेरा आंचल पकड़कर सदैव तुम्हारे साथ घूमती रहूं और तेरा हाथ कभी न छोड़ूं। तो बच्चों, वह बच्ची कहती है कि मैं बड़ी होना नहीं चाहती, मैं चाहती हूं कि मैं सदैव छोटी रहूं ताकि मैं तुम्हारे आसपास घूमती फिरती रहूं और तुम्हारे आंचल को पकड़कर इधर उधर घूमती रहूं और तुम्हारा हाथ भी मैं कभी न छोड़ूं। अब देखिए आगे की पंक्तियां। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे छलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। तो अब देखिए कविता की पंक्तियों को किस प्रकार पढ़ा जाता है। बड़ा बना कर पहले हमको तू पीछे छलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की ही बात। तो वो बच्ची कहती है कि माँ, पहले तो तुम हमें बड़ा बना देती हो, फिर हमारे साथ छल करती हो, बड़ा होने पर तुम हमारे साथ दिन रात नहीं रहती हो, तुम हमें बड़ा होने पर खिला पिलाकर, हमारा मुंह धोकर, हमारे शरीर को सुंदर सुंदर बनाकर, हमारे हाथों में खिलौने थमाकर और हमें अकेला छोड़ देती हो, और उस समय तुम हमें अच्छी मीठी प्यारी परियों की बात भी नहीं सुनाती हो। तो बच्चों, कविता की पंक्तियों के माध्यम से बच्ची कहती है कि मैं बड़ी होना नहीं चाहती, क्योंकि बड़े होने पर तुम हमें छलती हो, तुम हमारे साथ नहीं रहती हो, तुम हमारे हाथ, हमारा मुख और हमारे शरीर को धोकर साफ करके हमारे हाथों में खिलौने थमा देती हो और अकेला खेलने के लिए छोड़ देती हो, और हमें तो तुम सुखद परियों की कहानी भी नहीं सुनाती हो। अर्थात वो बच्ची कहती है कि मैं बड़ी होना नहीं चाहती हूँ। तो देखिए इसकी व्याख्या। छोटी लड़की अपनी माँ से कहती है कि हे माँ, पहले तो तुम हमें बड़ा बना देती हो, फिर हमेशा तुम हमारे साथ छल करने लगती हो, बड़ा होने पर दिन रात हमारे साथ नहीं रहती हो। माँ, तुम अपने हाथ से हमें खिला पिलाकर, मुंह धुलाकर, धूल झाड़ पोंछकर हमारे शरीर को
सुंदर बनाकर हाथ में खिलौने थमा देती हो। तुम हमें खिलौनों से बहलाकर परियों वाली कहानी नहीं सुनाती हो। अर्थात बच्चों, छोटी सी बच्ची कहती है कि माँ, तुम हमें बड़ा होने पर हमें अकेला छोड़ देती हो, तुम हमारे साथ छल करती हो, क्योंकि तुम हमारे साथ दिन रात नहीं रहती हो। तुम हमें खिला पिलाकर, हमारा मुंह धुलाकर, हमें झाड़ पोंछ कर, हमारे शरीर को सुंदर बनाकर, खिलौने देकर हमें खेलने के लिए छोड़ देती हो और हमें बहलाकर परियों की कहानी भी नहीं सुनाती हो। तो बच्चों, पंक्तियों को आगे बढ़ाते हुए देखिए। ऐसी बड़ी ना होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। तो देखिए कविता की पंक्तियों को। ऐसी बड़ी न हो मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। तो बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि बच्ची अपनी माँ को कहती है कि मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती कि जिसमें तुम्हारा प्यार ही ना रहे, कि मैं तुम्हारे आंचल को न पकड़ सकूं, तुम हमारे साथ ही ना रह सको। मैं ऐसी बड़ी होना नहीं चाहती हूं, मैं तुम्हारे प्यार से वंचित रह जाऊं, ऐसा बड़ा होना मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो हमेशा तुम्हारा प्यार चाहिए। मैं छोटी रहकर तुम्हारे आंचल में कुछ चाहे बिना छिपी रहना चाहती हूँ। यानी बिना इच्छा के, है ना, निस्पृह। मैं बिना किसी इच्छा के तुम्हारे आंचल में छिपी रहना चाहती हूँ और बिना किसी बह के मैं यह कह सकूं कि माँ, मुझे निकलता हुआ चांद दिखा दो। तो बच्चों, वो बच्ची कहती है कि मैं बड़ी होना नहीं चाहती और मैं तुम्हारा स्नेह प्यार भी खोना नहीं चाहती हूँ। मैं तो छोटी रहकर तुम्हारे आंचल में बिना किसी इच्छा के छिपी रहना चाहती हूँ और बिना डर के मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि मुझे निकलता हुआ चांद दिखा दो। तो देखिए व्याख्या। बच्ची अपनी माँ को कहती है कि मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती हूँ जिससे मैं तुम्हारे प्यार से वंचित रह जाऊं। मुझे तो तुम्हारा प्यार हमेशा ही चाहिए। हे माँ, मैं छोटी रहकर तुम्हारे आंचल में और कुछ चाहे बिना छिपी रहना चाहती हूँ और तुम्हें बिना भय के कह सकूं कि माँ, मुझे निकलता हुआ चांद दिखा दो। बच्चों, बच्ची कहती है कि मैं ऐसी बड़ी होना नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे प्यार से ही वंचित रह जाऊं। वंचित यानी दूर हो जाऊं। मुझे तो तुम्हारा प्यार हमेशा चाहिए। मैं तो छोटी रहकर तुम्हारे आंचल में बिना कुछ कहे बिना कुछ चाहे छिपी रहना चाहती हूँ और तुम्हें बिना भय के कह सकूं कि माँ, मुझे निकलता हुआ चांद दिखा दो। अर्थात बच्चों, इन पंक्तियों में वो बच्ची कहती है कि मैं तो चाहती हूँ कि बिना कुछ चाहे मैं तुम्हारे आंचल में छिपी रहूं और मैं छोटी रहकर ये कह सकती हूँ बिना भय के कि मुझे निकलता हुआ चांद दिखा दो। अर्थात मैं तो छोटी ही रहना चाहती हूँ, मैं बड़ी होना नहीं चाहती। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि उस बच्ची के द्वारा कह रहा है कि बच्ची जो है बड़ी होना नहीं चाहती, क्योंकि उसे डर है कि वह बड़ी हो गई तो उसकी माँ उसे छोड़कर चली जाएगी। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कविता के प्रश्नोत्तर। प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1,
कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? उत्तर, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना इसलिए की गई है ताकि हमेशा माँ का साथ और माँ का प्यार मिलता रहे। बच्चों, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना इसलिए की गई है क्योंकि छोटी रहकर ही उस बच्ची को अपनी माँ का प्यार अधिक मिल सकता है, तो वह अपनी माँ का साथ और माँ का प्यार पाना चाहती है, इसलिए वह सबसे छोटी रहना चाहती है। तो देखिए प्रश्न नंबर 2, कविता में ऐसी बड़ी न हूं मैं क्यों कहा गया है? क्या तुम भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करोगे? उत्तर, कविता में ऐसी बड़ी न हूं मैं इसलिए कहा गया है क्योंकि बड़ा होते ही माँ खिला पिला कर, खिलौने देकर बहला देती है और परियों की कहानी नहीं सुनाती है। तो कविता की पंक्तियों में है कि मैं ऐसी बड़ी न हूं मैं, तो वो बच्ची कहना चाहती है कि मैं बड़ी होना नहीं चाहती क्योंकि बड़ा होते ही माँ हमें खिला पिला कर, खिलौने देकर बहला देती है और परियों की कहानी भी नहीं सुनाती है। तो बच्चों, अब देखिए प्रश्न 3, आशय स्पष्ट करो। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। उत्तर, बच्ची माँ से कहती है कि हे माँ, बड़ा होते ही तुम हमें नहला धुलाकर, खिलौने देकर अपने आप खेलने के लिए छोड़ देती हो। इस प्रकार तुम हमारे साथ हर समय नहीं रहती हो, साथ नहीं घूमती फिरती हो। तो बच्चों, पंक्ति है, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। तो बच्ची माँ से कहती है कि माँ, बड़ा होते ही तुम हमें नहला धुलाकर, खिलौने देकर अपने आप खेलने के लिए छोड़ देती हो। इस प्रकार तुम हमारे साथ हर समय नहीं रहती हो और तुम हमारे साथ घूमती फिरती भी नहीं हो। तो इस पंक्ति के माध्यम से वो बच्ची कहती है कि माँ, मैं बड़ी होना नहीं चाहती क्योंकि बड़ा होने पर तुम हमें नहला धुला देती हो, खिलौने देती हो और खिलौने देकर खेलने के लिए छोड़ देती हो और तुम हमारे साथ हर समय नहीं रहती हो। ऐसा ही होता है ना बेटा बड़े होने पर। अब देखिए प्रश्न 4। प्रश्न 4, अपने छुटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नजदीकी की कौन कौन सी स्थितियां बताई गई हैं? उत्तर, अपने छुटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में बच्चा माँ के प्यार, माँ के साथ, उसके आंचल की छाँव को कभी नहीं छोड़ता। इस कविता में माँ की गोद में सोना, माँ का हाथ कभी न छोड़ना आदि नजदीकी स्थितियां
बताई गई हैं। तो बच्चों, अपने छुटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। जैसे इस कविता में बच्चा माँ के प्यार और माँ के साथ और उसके आंचल की छांव को कभी नहीं छोड़ता। और इसकी पंक्तियों में माँ की गोद में सोना, माँ का हाथ कभी न छोड़ना, ऐसी नज़दीकी स्थितियां बताई गई हैं। यानी इनके द्वारा हमें पता चलता है कि माँ अपने बच्चे के किस प्रकार करीब होती है और बच्चा अपनी माँ के किस प्रकार करीब होता है। गृह कार्य, पुस्तक वसंत भाग 1 पाठ 13 के प्रश्नोत्तर याद करो व लिखो। बच्चों, आपको ये जो 4 प्रश्नोत्तर मैंने इस वीडियो में कराए हैं, समझाए हैं, वो आपको याद भी करने हैं और आपको अपनी कॉपी में भी लिखने हैं। धन्यवाद बच्चों।